In this problem, a rotating disk moves in the positive direction of the x-axis. Find the equation y at describing the position of instantaneous axis of rotation if at the initial moment the center C of the disk was located at point O. This is the point O and this is the x-axis, y-axis. The disk is moving along positive x direction. So a rotating disk moves in the positive direction of x-axis. Find the equation yx describing the position of the instantaneous axis of rotation if at the initial moment the center C of the disk was located at point O, after which it moves with constant velocity v. Now center is moving with constant velocity v while the disk started rotating counterclockwise. The rotation of disk is anti-clockwise direction with a constant angular acceleration alpha. The initial angular velocity is equal to 0. Now initial angular velocity of the disk is 0 और ये it is moving with constant angular acceleration alpha. तो आपको बताना कि अगर इसका सेंटर ऑफ मास v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसका सेंटर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, राइट? तो यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सिस कि इंस्टेंटेनियस एक्सिस की ट्रेजेक्ट्री क्या होगी, किस पाथ पर होगा इंस्टेंटेनियस एक्सिस, राइट? तो सबसे पहले हम लोग ये देखें कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी 0, राइट? सो ये क्या हो जाएगा, देखिए दिस एंगुलर स्पीड ओमेगा विल बी इक्वल टू हाउ मच, ओमेगा विल बी इक्वल टू अल्फा इंटू टी, राइट? और देखिए यहाँ से क्या होगा, ये देखिए टी कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये x डिस्टेंस है एंड इट इज मूविंग विद वेलोसिटी v, इसका v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो कितना हो जाएगा, t कितना हो जाएगा हमारा x बाई v. सो दिस विल बी इक्वल टू अल्फा इंटू टी हो गया x बाई v. तो एंगुलर वेलोसिटी का वैल्यू हो गया अल्फा x बाई v, राइट? नाउ व्हाट विल पोजीशन ऑफ, अब देखिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है और यहाँ की वेलोसिटी v है, तो व्हाट विल बी पोजीशन ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सिस, ठीक है? देयरफॉर पोजीशन ऑफ instantaneous axis of rotation will be at y is equal to, y कितना हो जाएगा, देखिए y will be equal to v by ओमेगा, क्योंकि v will be equal to y into ओमेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो y will be equal to how much, v by ओमेगा, और ओमेगा का वैल्यू रख दिया, दिस इज v डिवाइडेड बाई ओमेगा का वैल्यू कितना है, अल्फा x बाई v. So this is alpha x divided by v. So this will be equal to v square by alpha x. This y will be equal to v square by alpha x. और इन दोनों टर्म को लेके हम लोग रीअरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई विल बी इक्वल टू, देखिए एक्स वाई विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई अल्फा. देखिए वी स्क्वायर बाई अल्फा, वी भी कांस्टेंट है और एंगुलर एक्सीलरेशन भी कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू कांस्टेंट, दिस विल बी इक्वल टू कांस्टेंट. सो क्या हो गया, एक्स वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट, एक्स वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट. सो दिस विल बी ए क्या हो जाएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. एक्स वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट मीन्स रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, राइट? सो आपका इंस्टेंटेनियस एक्सिस एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पर मूव करेगा. ओके